जनपद मथुरा के माठ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माठ में एक नवजात शिशु की मौत के बाद सोमवार की सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में नारेबाजी की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि नवजात मृत अवस्था में ही पैदा हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना माठ क्षेत्र के गांव नंदनगरिया निवासी भूदेवी पत्नी रिंकू को रविवार की शाम प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माठ में भर्ती कराया गया था। रात करीब 9 बजे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि जन्म के समय बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन कुछ ही देर बाद अस्पताल कर्मियों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे तत्काल किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दे दी। परिजन नवजात को लेकर तुरंत वृंदावन के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण सीएससी माठ पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि यदि समय पर उचित उपचार और आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं मिल जाती तो नवजात की जान बचाई जा सकती थी। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि रात की ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के बयानों में विरोधाभास था, जिससे उनकी लापरवाही की आशंका और अधिक गहरी हो गई। ग्रामीणों ने मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सीएससी प्रभारी डॉक्टर जितेश तिवारी ने परिजनों के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नवजात शिशु मृत अवस्था में ही पैदा हुआ था। उनके अनुसार अस्पताल में सभी चिकित्सकीय प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुसार अपनाई गई और स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। मेरा नाम जी रिंकू है, गांव नंदनगरिया है, तहसील माठ है। पत्नी का नाम क्या है? भूदेवी है जी। क्या हुआ है तुम्हारे ये? मैटर ये हुआ जी, इनकी डॉक्टरों की लापरवाही से मेरा बच्चा एक्सपायर हुआ है। ना तो इनने कोई अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, नहीं कुछ किया है, और लास्ट में रात में हमें यहाँ से भेज दिया। ना तो बच्चे के साथ कोई ऑक्सीजन लगाया, नहीं कुछ लगाया। 1 घंटे तक बच्चे से खुदाई बढ़िया तरह से की इन लोगों ने। डॉक्टर थे ही नहीं यहाँ पर जी, सिर्फ कंपाउंडर थे, और इनकी पूरी लापरवाही। ना हमें एम्बुलेंस की सुविधा इनने कुछ भी बताया हमें, ना कुछ बोला मेरे से। कब की घटना है ये जी कल शाम 10 बजे की घटना है, रात 10 बजे की। एडमिट कब किया था कल तुमने? बच्चे को 7 बजे को वाइफ को लेके आया था मैं अपनी को यहाँ पे। 9 बजे डिलीवरी हुई थी और इनने बच्चा दिया मेरे को कम से कम 40 से 45 मिनट बाद। जब बच्चे में बिल्कुल आखिरी सांस थी, इनने कह दिया कि भैया ले जाओ। और मैंने इनसे 3 बार बोला कि भैया तुम्हारे बस की नहीं है तो मेरे को बच्चा दे दो, मैं बीसी को ले जाऊंगा, मैं कहीं भी दिखाऊंगा। तो इनने मेरे से मना करी कि टेंशन मत लो, बच्चा सुरक्षित है, हम बैठे हैं। तो ये आपका? मेरा नाम प्रमोद है। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव नंदनगरिया। क्या मामला हुआ ये बच्चा मरने वाला? मतलब बच्चा नॉर्मल हुआ है और बच्चा किसके हुआ था? बच्चा है किसके हुआ था बच्चा? मेरे छोटा भाई है। क्या नाम है उसका? बड़ा भाई वो रिंकू है। पत्नी का नाम क्या? रिंकू की? भूदेवी। अच्छा, फिर क्या हुआ था बच्चे का? मतलब बच्चा हुआ है, नॉर्मल हुआ है। इनने यहाँ पे लापरवाही दिया है मशीन पे। हमने बोला कि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो हमें बच्चा हमारा दो। नहीं बच्चा आपका सही हो जाएगा, आप सिरदर्दी ना लो, बच्चा सही है। और उसके बाद में मार के बच्चे को तब हमको बोला कि आप ले जाओ। न कोई सुविधा दी है, न वेंटिलेटर दिया है, न ऑक्सीजन दिया है, और मृत्यु घोषित बता रहे हैं। जो बच्चा नॉर्मल था रात। हेलो, मेरा नाम अनीता देवी आशा। कहाँ की? नंदनगरी। ये रात को बच्चा ये मरा हुआ पैदा हुआ था या जिंदा था? आया था तो रोया नहीं था बच्चा। रोया नहीं था तो यानी कि मरा हुआ था है? अभी ये तो पता नहीं है, तुम्हें ना पता, झूठ क्यों बोल। कि मरने का मामला चल रहा है, ये क्या मामला है असलियत में? देखिए, कल शाम का मामला है। कल उसमें करीब 7 बजे करीब ये पेशेंट आया था, जो कि 5वां बच्चा था इसका। और जब इसमें जांच की गई तो उसमें जो है बच्चा फुल पे था और बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी दवा के बच्चा जो है डिलीवर हो गया। लेकिन उसका सर आने के बाद बच्चा अटक गया था। तो उसके बाद अपना जो है जो भी उस पर कार्रवाई होती है प्रॉपर डिलीवरी की, वो अपना डिलीवरी की कार्रवाई करके बच्चे को जब डिलीवर किया गया, उसमें बच्चा बस ये था कि बच्चा जो है रोया नहीं था। तो उसके लिए जो है प्रॉपर CPR और ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई सारी चीज़ें दी गई, लेकिन बच्चा जो है हम रिवाइव नहीं कर पाए। उसके बाद जो है बच्चा इन्होंने ये आगे लेके गए, जो कि हमने यहाँ से रेफ़र हमारे द्वारा नहीं किया गया है, जैसा स्टाफ ने मुझे संज्ञान में दिया है। और अपने स्वयं के माध्यम से अपना कार्यबाबू और BC को लेके गए थे, जहाँ पे बच्चे को मृत घोषित करते। अच्छा, ये इनका कहना है कि कुछ ने बताया कि मृत बच्चा हुआ है, कुछ ने बताया कि बच्चा जिंदा है, बाद में मरा।
देखिए, ये तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके का कोई वाकया आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कम्युनिकेशन गैप है, जिसके वजह से ये मिस इंटरप्रिटेट किया जाएगा, क्योंकि 4 लोगों के 4 अलग अलग इसमें जवाब आ रहे हैं। तो अगर बच्चा मृत घोषित, अगर बच्चा स्वस्थ होता था तो ये सब CPR और ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन स्थिति दूसरी थी, बच्चा रोया नहीं था, इसीलिए हमने ये सब सारे प्रयास किए थे। अच्छा, इनका कहना ये रात में जो डॉक्टर थी ड्यूटी पे, वो डॉक्टर नहीं थे वहाँ मौजूद। डॉक्टर मीनाक्षी की ड्यूटी पे थी, लेकिन उनकी तबीयत, उनको नाक से ब्लीडिंग, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो है एलिमेंट्स चल रहे हैं, पुराने भी उनको दिक्कतें हैं, तो उसके वजह से वो करीब 8 साढ़े 8 बजे वो घर चली गई थी।